मेरे 10th क्लास के नीट और जेईई की तैयारी करने वाले प्यारे बच्चों, राम राम। आज हम चैप्टर सेकंड यानी एसिड बेस सॉल्ट्स का 6th वीडियो शेयर कर रहे हैं। ध्यान देना, 6th वीडियो। पहले 5 वीडियो हम शेयर कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देख लिए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज हमें पढ़ना है सॉल्ट्स। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। जैसे HCl और NaOH की रिएक्शन कराएं, H पॉजिटिव और OH आयन मिलकर तो वाटर बनाएंगे और Cl माइनस और सोडियम आयन मिलकर सॉल्ट बनाएंगे। ध्यान देना, एसिड का तो नेगेटिव पार्ट, बेस का पॉजिटिव पार्ट मिल करके सॉल्ट बनाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि पोटेशियम सल्फेट किस किस से बना है, ये पोटेशियम सल्फेट है। अगर आपने फॉर्मूले नहीं सीखे हुए तो हम 9th क्लास के वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें हम फार्मूला बनाना सिखाएंगे। जैसे पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन से ये बना हुआ है पोटेशियम सल्फेट। इसका पता कैसे लगेगा कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है? तो आप इसका पॉजिटिव आयन के पॉजिटिव के साथ OH आयन जोड़ देना और सल्फेट आयन जो नेगेटिव आयन है उसके साथ हाइड्रोजन आयन जोड़ देना। तो ये बन जाएगा KOH और H2SO4। KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सॉल्ट कौन से एसिड और बेस से बना है और इसका एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा। तो जब आपने ये देखा कि ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 से बना है, फिर आप देखोगे कि दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, यानी उसकी pH 7 होगी। ये है सोडियम सल्फेट। इसमें सोडियम आयन के साथ OH आयन लग जाएगा, सल्फेट आयन के साथ H पॉजिटिव लगेगा। तो सोडियम सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 का सॉल्ट है। दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, pH 7 होगी। कैल्शियम सल्फेट, इसमें कैल्शियम आयन के साथ OH आयन लगेगा। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो 2 OH आयन लगे और सल्फेट आयन के साथ हाइड्रोजन आयन लगेगा तो H2SO4 बनेगा। अगेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड बोथ आर स्ट्रॉन्ग, सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। सोडियम नाइट्रेट, इसमें सोडियम का हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, नाइट्रेट आयन का एसिड हो जाएगा। दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, इसका सॉल्यूशन भी न्यूट्रल होगा। NaCl, इसमें सोडियम के साथ OH आयन लगेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। Cl आयन के साथ H लगेगा, HCl बनेगा। दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। सोडियम फास्फेट में सोडियम आयन का तो हाइड्रोक्साइड होगा NaOH, फास्फेट आयन का एसिड होगा फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक है। इसमें बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, सॉल्यूशन बेसिक बनेगा। बेसिक सॉल्यूशन की pH 7 से ज़्यादा होती है। सोडियम कार्बोनेट से आप देखोगे कि सोडियम आयन का है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट आयन का है कार्बोनिक एसिड। अगेन कार्बोनिक एसिड इज वीक एसिड but NaOH is strong base, solution will be basic. अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, एंड अमोनियम का होगा हाइड्रोक्साइड, Cl का होगा HCl। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, solution will be acidic, pH will be less than 7। ये है सोडियम एसीटेट,
इसमें एसीटेट आयन का तो एसिड होगा, एसिटिक एसिड। सोडियम आयन का हाइड्रोक्साइड होगा, NaOH। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, सॉल्यूशन बेसिक होगा। ये हम पहले आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस वीक है, कौन सा एसिड वीक है। HCOONA को हम सोडियम फॉर्मेट बोलते हैं। तो फॉर्मिक एसिड तो एसिड होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, सॉल्यूशन बेसिक होगा। ये है सोडियम पर क्लोरेट, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा और HClO4 यानी पर क्लोरिक एसिड होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, पर क्लोरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। कॉपर सल्फेट CuSO4, इससे कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा और सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉल्यूशन एसिडिक होगा। मैग्नीशियम सल्फेट, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। ये हमने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए हैं। आपको जितने एग्जाम्पल एक दिन में याद हो जाएं उतने एक दिन में याद करना, बाकी अगले दिन याद करना। तो 2-3 दिन तक आप इनको याद करते रहना, आपको याद हो जाएंगे, एक साथ याद नहीं होंगे। ठीक है। अब दूसरी तरह से क्वेश्चन आता है कि सोडियम क्लोराइड और ये है सोडियम सल्फेट, इनको हम कौन से सॉल्ट मानेंगे। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड में भी सोडियम आयन है, सोडियम सल्फेट में भी सोडियम आयन है। तो जब एक आयन कॉमन होता है तो हम उसका सॉल्ट कहते हैं। तो इन दोनों को कहेंगे सोडियम सॉल्ट। ये एक फैमिली मानी जाती है। पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम कार्बोनेट में पोटेशियम आयन कॉमन है, तो इसको भी हम पोटेशियम सॉल्ट्स कहेंगे, यानी ये दूसरी फैमिली है। NaCl सोडियम क्लोराइड है, KCl पोटेशियम क्लोराइड है, दोनों में Cl आयन कॉमन है, तो इनको हम कहेंगे क्लोराइड सॉल्ट की फैमिली है। ये दोनों सल्फेट हैं, तो इनमें सल्फेट आयन कॉमन है, इनको कहेंगे सल्फेट फैमिली है, सल्फेट सॉल्ट्स हैं। नेगेटिव रेडिकल एसिड से मिलता है तो उसको हम एसिडिक रेडिकल कहते हैं। पॉजिटिव पार्ट बेस से मिलता है, इसको बेसिक रेडिकल कहते हैं। सॉल्ट्स नॉर्मल भी हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। नॉर्मल का मतलब होता है जब एसिड के सारे हाइड्रोजन आयन रिप्लेस कर दिए जाएं तो नॉर्मल सॉल्ट बनते हैं, या बेस के सारे OH आयन रिप्लेस कर दिए जाएं तो नॉर्मल सॉल्ट बनता है। एसिड में से कुछ हाइड्रोजन आयन बच जाएं, कुछ हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करें तो एसिडिक सॉल्ट बनता है। बेस में से कुछ OH आयन बच जाते हैं, कुछ OH आयन रिप्लेस हो जाते हैं तो बेसिक सॉल्ट बनते हैं। और न्यूट्रल सॉल्ट होता है जिनका सॉल्यूशन न्यूट्रल हो। अब आप लोगों के 10th के लेवल पर एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट उनको कहा है जिसमें एसिड स्ट्रॉन्ग है और जिसका सॉल्यूशन एसिडिक है, और बेसिक उसको कहा है जिसका स्ट्रॉन्ग बेस से जो बना हुआ है और वीक एसिड से बना हुआ है जिसका सॉल्यूशन बेसिक है। लेकिन एक्चुअल एसिडिक सॉल्ट हमें वो कहना चाहिए जिसमें कुछ हाइड्रोजन आयन बचे हुए हैं। बेसिक सॉल्ट हमें उसको बोलना चाहिए जिसमें कुछ OH आयन बचे हुए हैं। NaCl, Na2SO4, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम नाइट्रेट, ये जितने भी मैंने सॉल्ट लिखे हैं इसमें ना तो कोई हाइड्रोजन आयन बचा हुआ है ना कोई OH आयन बचा हुआ है, इनको हम नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं। इस वाले में OH आयन बचा हुआ है, इसमें भी OH आयन बचा हुआ है, तो इनको कहेंगे बेसिक सॉल्ट। इनमें हाइड्रोजन आयन बचा हुआ है तो इनको हम कहेंगे एसिडिक सॉल्ट। आप लोगों के 10th की बुक में, NCERT की बुक में
ये दिया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर कोई सॉल्ट है उसका सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड पूरी तरह से आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन देगा, स्ट्रॉन्ग बेस पूरी तरह से आयोनाइज होकर OH आयन देगा, हाइड्रोजन आयन OH आयन बराबर होंगे, सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, pH 7 होगी। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, यानी एसिड तो स्ट्रॉन्ग है बेस वीक है, तो वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा, उसकी pH 7 से कम होगी। जैसे इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो कॉपर क्लोराइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड तो वीक बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। या इसमें NH4Cl का एग्जांपल ले सकते हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड हैं आपके कोर्स में जो मैंने बताया, एक तो कार्बोनिक एसिड, एक एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इन तीनों के जो सॉल्ट बनेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस हमने पढ़े हुए हैं NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, जो हमने पिछले पेज पर आपको एग्जांपल्स दिए हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, उसकी pH 7 से कम होगी। अगर किसी सॉल्ट में दोनों वीक हैं, जैसे NH4 पॉजिटिव आयन है और एसीटेट नेगेटिव आयन है, अमोनियम एसीटेट सॉल्ट ले लें तो वो वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक एसिड एसिटिक एसिड का सॉल्ट है, सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, pH 7 होगी। तो आपके कोर्स में 2-3 बातें के क्वेश्चन आते हैं। एक तो फार्मूला पूछ सकते हैं कि सोडियम सल्फेट का फार्मूला लिखो, एक सॉल्ट कोई दे दिया, आपसे पूछा जाएगा ये सॉल्ट कौन से एसिड और कौन से बेस से बना है, तो उसका हमने आपको तरीका बताया है। पॉजिटिव आयन पर OH आयन जोड़ देना और नेगेटिव आयन पर हाइड्रोजन आयन जोड़ देना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सॉल्ट किस एसिड किस बेस से बना है। तीसरे तरह का जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि आपको कोई भी सॉल्ट दे दिया, आपसे पूछा जाएगा कि अगर इसको पानी में घोलते हैं तो सॉल्यूशन बेसिक होगा या एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो वो आप ऐसे करना, सॉल्ट को पानी में डालेंगे तो सॉल्ट का जो पॉजिटिव आयन है उस पर तो OH आयन जुड़ जाएगा, सॉल्ट के नेगेटिव आयन पर H आयन जुड़ेगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि सॉल्ट कौन से एसिड और कौन से बेस से बना है। अगर दोनों एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग हों या दोनों वीक हों तब तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, जैसा ये वाला लिखा है और ये लिखा है। दोनों स्ट्रॉन्ग हैं या दोनों वीक हैं तो न्यूट्रल होगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है बेस वीक है तो एसिडिक होगा, और अगर एसिड वीक है लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक होगा। इस तरह से इस वीडियो के हमने आपको क्वेश्चंस भी बता दिए, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सॉल्ट के बारे में हमने बता दिया है कि सॉल्ट कैसे बनता है, ये भी बता दिया कि सॉल्ट कौन से एसिड कौन से बेस से बनेगा। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करना, कोई डाउट हो कमेंट में लिखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। अभी हम एक और वीडियो भी अपलोड करेंगे इसी चैप्टर का, एसिड एंड बेस का, वो 7th वीडियो होगा। वो भी अगर आपको देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने 2nd चैप्टर जो कि 10th क्लास का है, एसिड बेस सॉल्ट्स, उसका ये 6ठा वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक वीडियो हम और शेयर करेंगे तो हमारा 2nd चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम हर चैप्टर का एक एक शॉर्ट भी शेयर करेंगे। आप देखते रहिए हमारा चैनल और आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा, केमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। केमिस्ट्री से घबराना नहीं है, आपको हम बेसिक से समझा रहे हैं। अगर फॉर्मूला बनाने में आपको भी दिक्कत आ रही है, थोड़ा वेट करिए, हम अभी 9th क्लास के लिए फॉर्मूला बनाने का वीडियो शेयर करेंगे।
उसमें हम आपको बताएंगे कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को मिलाकर कैसे फॉर्मूला बनाते हैं। हमने पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल का और आइड एट क्या कब लगता है, इसके 2 वीडियो शेयर किए हैं। आप उन 2 वीडियो को भी देख लें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। राम राम।